शुक्ला जी का वेलकम है। राघवेंद्र जी, क्या हाल चाल भाई साहब? मोहित तिवारी जी, ज्योति सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी, गौरव बहुगुणा, शोभित अग्निहोत्री, साक्षी यादव, किरण सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आप सभी साथियों का वेलकम है। कुमार जी का, वंदना वैश्य जी का, बिल्कुल आज टाइमली जुड़ी है वंदना जी, वेलकम है, स्वागत है वंदना जी का। जीविका वर्मा जी, एमएसकेएस जी का वेलकम है, स्वागत है एमएसकेएस जी। हाँ कुमार जी, आपका भी वेलकम है, स्वागत है कुमार जी का, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी साथियों का वेलकम है। गुड मॉर्निंग सभी साथियों का, खुश रहिए। ज्योति सिंह जी का खुश रहिए। कैसे हैं आप लोग? ठंड बहुत हो रखी है। गौरव प्रताप जी वेलकम। आज रात में कड़ाके की ठंड थी, मजा आ रहा था रात में। आस्तिक सिंह जी, खुशबू चतुर्वेदी जी का वेलकम है, स्वागत है खुशबू जी। शिवेश सिंह राजपूत जी, प्रशांत सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है प्रशांत जी। गुड मॉर्निंग खुशबू जी, गुड मॉर्निंग। अनुराधा तिवारी जी, प्रशांत सिंह जी का वेलकम है, अनुराधा जी का वेलकम है, स्वागत है प्रशांत जी। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, धन्यवाद, आपने हेड डेडिकेट की थी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात शिवेश जी, खुश रहिए। अलका तिवारी जी वेलकम, स्वागत है आपका। 10 बजे का टाइम है, सही आपके लिए, अच्छा, बहुत बड़ा। मीनाक्षी जी का वेलकम है, मीनाक्षी जी स्वागत है आपका। ठंड का आनंद लीजिए, बाटी चोखा लगा करके ना, एकदम सामने मोबाइल चला लो। कमलेश कुमार जी का वेलकम है, कमलेश जी स्वागत है आपका। और फिर चौड़िया करके पढ़ाई करो। हम्म। अच्छा, आशीष सर के साथ क्या 9 AM वाली क्लास? विकास बलियान जी का वेलकम है, स्वागत है। आस्तिक सिंह जी, गुड मॉर्निंग भैया। आस्तिक सिंह जी का गुड मॉर्निंग। आशीष सर की भी क्लास चल रही थी ना? हाँ, साइंस की क्लास आशीष सर की। अरे मेन सब्जेक्ट आशीष सर का, साइंस मेन सब्जेक्ट आशीष सर का है, वो हम चोरी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। संजय कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मेन सब्जेक्ट तो आशीष सर का है, साइंस। मजेदार सर का बैच भी आने वाले हैं, साइंस। चलिए स्टार्ट किया जाए कथा को। रीना वर्मा जी का वेलकम। भैया नया बैच सुबह से स्टार्ट हो चुका है। जिन साथियों का कुछ छूटा हुआ है, अंकिता जी का वेलकम है। खुशरिया संजय जी, रीना जी, अंकिता जी का कुछ, जिन साथियों का छूटा हुआ है सुबह में कुछ भी आपका, और जिन साथियों को दोबारा रिवीजन करना है, तो क्या कर सकते हो, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को। तो सुबह में 8 बजे से एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबह में क्या कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभिषेक यादव जी का वेलकम है, अभिषेक जी स्वागत है आपका। ठीक है, अरे यार पीडीएफ अपलोड हो जाए जल्दी से, एक सेकंड, पीडीएफ जरा अपलोड कर लें। हाँ आशीष सर बिल्कुल फ्री क्लास पढ़ाते हैं। आशीष सर बिल्कुल फ्री क्लास पढ़ाते हैं, आप उनकी ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में तो आपको लिंक मिल जाएगी। अंकिता जी आई होप आपको ग्रुप में ही लिंक मिल जाती है। गुड मॉर्निंग अस्त्रिक जी। हाँ, टाइमिंग उनकी 9 से 10 होती है। 1 मिनट यार, फाइल कहने अपलोड हो रही है। तो जो सुबह से आज का बैच आने वाला था, तो आपको आ चुका है। जिन साथियों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ले लीजिए, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़िए। रामचंद्र दिवाकर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। उसके साथ साथ आप ले लीजिए बैच का सब्सक्रिप्शन, और उसके साथ साथ पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आज पहला यूनिट खत्म किया हमने स्टोन एज के बारे में। पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, ये जो भी है 9 पाषाण काल, इन जो भी पाषाण काल है इनके बारे में किया गया है आज। अरविंद कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है यार, जल्दी हो जाओ। वेट वेट वेट, भेज रहे हैं कहीं और, चली गई है कहीं और पीडीएफ। 1 सेकेंड प्लीज, कहाँ गया भैया पीडीएफ? यहाँ गई। रिद्धि मिश्रा जी, तहसीन खान जी, सलमान खान जी वेलकम जी, स्वागत है आपका। बस 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 बस, ये रहा पीडीएफ अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये रहा पीडीएफ आपके सामने अपलोड होने के लिए। चलिए डन। सालू कुमारी जी का वेलकम है, सलमान खान जी का वेलकम है।
कोई ऐसे भी साथी हैं जो अभी तक हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, एक बार जरा कमेंट क्या कर दीजिए। सालू कुमारी जी का वेलकम है, आप सभी साथियों का वेलकम है। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, आप सभी साथियों का विपिन सर की क्लास में वेलकम है। सर प्लस पे समझ नहीं आ रहा है। रिद्धि जी, आपने क्लास मेरी की है? ठीक है। अच्छा, प्लस पे आपको क्लासेस शुरू होने, प्लस का सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया है रिद्धि जी? प्लस का सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया है? गरिमा मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आप मुझे फिर इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूंगा। परिचय मोहन चतुर्वेदी जी, 11 बजे के 11:30 बजे के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा आज, ठीक है। और गरिमा मिश्रा जी का वेलकम है। तो आपको मैं पूरी डिटेल आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, उसकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। आपके लिए विपिन सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी साथियों का विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे वेलकम है। जो भी साथी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, विपिन जायसवाल कोड का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 10% डिस्काउंट। इसके अलावा कुछ अदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विवेक कुमार गुप्ता जी, महेंद्र सैनी जी का वेलकम है। ये बैच आज से लाइव हो गया है, पहला ये चैप्टर पढ़ाया गया है, 21 दिसंबर से बैच लाइव है। आरओ का फाउंडेशन कोर्स है, इस बैच में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, आपका हिस्ट्री का तीनों पार्ट कराया जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने कहा ना, आप कॉल कर लीजिएगा रिद्धि जी। रेगुलर सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलता है अकेडमी प्लस पर, लाइव डाउट कॉलिंग सेशन मिलता है, मात्र 17 रुपए पर डे के हिसाब से क्लास ले सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं, ईएमआई पेमेंट अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपको यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, आरओ लेखपाल, इन सभी का बैच मिलेगा केवल वन टाइम सब्सक्रिप्शन में। एक बार सब्सक्रिप्शन में क्या है, आपका ओटीएस है, वन टाइम सब्सक्रिप्शन में सारी सुविधाओं का लाइव मिलेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना है, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का ऐड करने के बाद 10% डिस्काउंट कोड लगाइएगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अदर डिस्काउंट के लिए एक बार आप मुझे कॉल जरूर कर ले, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं। सौम्य यादव जी का वेलकम है, स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के बारे में संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है। बाबू भैया वेलकम, स्वागत है बाबू भैया का। आपको बताना है इनमें से कौन अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के बारे में सही नहीं है। प्रगति श्रीवास्तव जी का वेलकम है। यह एक आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, यह स्वदेश में निर्मित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया गया है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2011 में किया गया था। यह 90 किलोमीटर की दूरी में मारने में क्या है, सक्षम है, या निशाना बना सकती है, मार गिरा सकती है। दीपा कनौजिया जी, स्वाति पचौरिया जी का वेलकम है। पहला क्वेश्चन ये रहा पोल कंप्यूटर महोदय के सामने। दीपा कनौजिया, स्वाति पचौरिया जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जो भी साथी जिनका स्टार्टिंग से इतिहास छूटा हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, वो एक बार फिर से मेरे साथ इतिहास पढ़ने के लिए आप मेरे साथ सुबह 8 बजे प्लस की क्लास में लाइव हो सकते हैं। पीयूष कुमार जी वेलकम। पहले ही बाल पे सरेंडर करता हुआ बच्चा, बच्चा फंस रहा है, बच्चा फंसता हुआ। जय हिंद। अरे महेंद्र जी भैया खुश रहिए, आपका परिणाम क्यों नहीं स्वीकार करें? हम सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से ढेर सारे आशीर्वाद ईश्वर करें, आप लोग अपने लक्ष्य की ओर जल्दी से लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त करें। तो यह 20 किलोमीटर की दूरी तक मात्र दुश्मन का निशाना बना सकती है। ये 90 किलोमीटर तक नहीं है, मात्र 20 किलोमीटर दूरी तक क्या कर सकती है, लड़ाकू विमान का पीछा कर सकती है, निशाना बना सकती है। तो ये इसका गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या है, डी क्या है इसका करेक्ट जवाब है। आईएनएस, आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या है? आईएनएस क्या है? युद्धपोत है, पनडुब्बी है, विध्वंसक है, रॉकेट प्रक्षेपक है। आपको बताना इनमें से आईएनएस शक्ति भारत का क्या है। ये रहा पोल आपके सामने। 37% सही जवाब चलता हुआ। कितना क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है स्वाति जी, है दूसरा क्वेश्चन है ये आपके सामने। आईएनएस क्या है आपके सामने, ये रहा पोल चलता हुआ। ठीक है, आईएनएस विक्रांत सही पकड़े हो। क्या है, ये एक युद्धपोत है। क्या है, आईएनएस शक्ति जो है ये एक युद्धपोत है, जिसको हाल ही में क्या सम्मिलित भी किया गया था। अभी हाल ही में क्या इसको सम्मिलित भी किया गया। आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या है, ये युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या रहा है? स्माइलिंग बुद्धा, थंडर बोल्ट, बहुत बढ़िया।
फ्लाइंग गरुड़, अग्नि परीक्षण, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का। अरे ये तो बच्चा तो बहुत ज्यादा जानता है, इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, अमेरिका ने कहा भैया तुमने ये क्या कर लिया है। ठीक है, रेखा ऋतु मौर्य जी, रेखा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, ठीक है, अमेरिका ने विश्व देशों ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो शांति के प्रतीक हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। भारत ने कहा कुछ नहीं कर रहा हूं, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, स्माइलिंग बुद्धा हो रहा है। बुद्ध क्या हो रहे हैं, शांति के प्रतीक है, तो क्या बुद्ध मुस्कुरा भी नहीं सकते हैं। तो इसका कोड क्या रखा गया, आधिकारिक कोड क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा क्या है। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा क्या है, इसका कोड रखा गया था। ठीक है, हाँ, ब्रह्मोस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। ब्रह्मोस के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, नहीं है, आपको बताना है। यह एक पराध्वनिक परिभ्रमण प्रक्षेपास्त्र है, सही नहीं है, पूछा गया है। यह भारत में रूस के सहयोग से बनाया गया। इसे दाग का सफल परीक्षण पश्चिम बंगाल के खाड़ी 22 मार्च 2010 को किया गया था। उसकी उड़ान परास जो है वो 400 किलोमीटर है। आपको इनमें से बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में आप ध्यान दे दीजिएगा, इन सबसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत बढ़िया जवाब चलता हुआ। कोई बताएगा ये इसका सही जवाब आखिर ये है 60% इसका सही जवाब। तो ये क्यों है सही 60%। ब्रह्मोस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, वैशाली सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। तो भैया ये क्या है, 300 किलोमीटर जो उसके पास है वो 300 किलोमीटर का क्या कर सकती है, ये विस्फोटक को ले जा सकती है। ठीक है, तो 300 किलोमीटर तक क्या है, ये इसकी परास उड़ान परास हुआ करती है। तो इसलिए 400 ये क्या हो जाएगा, गलत है। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इसका, डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। इक्वाडोर ऐसा पहला देश था, हाँ, इक्वाडोर ऐसा पहला देश था जिससे भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को बेचने का समझौता किया था। इसी कड़ी में दूसरा देश कौन था, आपको बताना है। चिली, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रापोर गोस्वामी रागिनी जी का, वैशाली सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़ा है, आप सभी साथी इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नहीं कोई हिंट नहीं मिलेगी। वैसे शहर बहुत अच्छा है, ठीक है, ज्यादा दूर भी नहीं है और शहर बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, 10% का डिस्काउंट का हासिल करिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अदर डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आलोक वर्मा जी वेलकम, स्वागत है। 55% सही है, हाँ, बिना वीजा के भी घूम सकते हैं। क्या है, हिंदुस्तान, ठीक है, हाल ने क्या किया है, हाल द्वारा निर्मित एक ध्रुव हेलीकॉप्टर है। आलोक वर्मा जी गुड मॉर्निंग। और वो सबसे पहले किसको बेचा गया, इक्वाडोर को बेचा गया। उसके बाद क्या है, इक्वाडोर का समझौता हुआ भेजने का। उसके साथ साथ इसी कड़ी में दूसरा देश कौन था, मॉरिशस इसमें शामिल हुआ करता था। आलोक वर्मा जी हमने देखा नहीं है, मैं आज देख लूंगा तो कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है आलोक वर्मा जी, अभी मैंने इसके बारे में अपडेट नहीं लिया है, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित आईसीबीएम, भारत द्वारा विकसित आईसीबीएम जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, को निम्नलिखित नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, और आप जानते हैं जहां 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जिस सीरीज का नाम चल जाता है वो कौन होता है, आपको बताना है। एक मिनट, एक पोल गलत लग गया था, ये रहा सही जवाब। ठीक है, और इसकी मारक क्षमता आईसीबीएम द्वारा विकसित जो है, भारत द्वारा विकसित आईसीबीएम जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर है, निम्नलिखित नाम दिया गया है। आपको क्या नाम दिया गया है, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि सेकंड, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि सेकंड, भैया सही जवाब क्या है इसका, अग्नि सेकंड क्या है इसका सही जवाब है। जब लंबी दूरी की बात आएगी तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अग्नि सेकंड का क्या हो जाएगा। खुशबू जी का वेलकम है, स्वागत है। अग्नि नाम से चीजें जुड़ने से 65% सही जाते थे। अगला क्वेश्चन है, कोई हिंट नहीं मिलेगी अगले क्वेश्चन पे। वो क्या, कि अग्नि सेकंड का प्रक्षेपास्त्र का परास है कितना है, लगभग 500 किलोमीटर, 2000, 3500, 5000, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। हिमानी चतुर्वेदी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका हिमानी जी।
आपको बताना अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र का परास कितना है, आपको बता, अरे वाह 97% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया। अग्नि सेकंड का प्रक्षेपास्त्र कितना है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आते हैं बिल्कुल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन तो हर हाल में मिलते हैं। प्रतीक यादव जी भैया वेलकम है, प्रतीक जी का स्वागत है आपका। क्या है 2000 किलोमीटर। अच्छा, अगर मैं कहूं 5000 से किलोमीटर रेंज, 5000 से लेकर के 8000 तक की रेंज किसकी है, कोई बताएगा इनमें से, आप लोगों में से 5000 से लेकर के 8000 तक की रेंज किसकी है? अग्नि 5 का भैया, अग्नि 5 का बिल्कुल पासवान जी, बहुत बढ़िया। 5000 तक किसकी है? अग्नि 4 का। 3000 से लेकर के 3000 से लेकर के 3500 तक का किसका है? अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड का। क्या है? अग्नि थर्ड का। और 1500 किलोमीटर तक का किसका है? अग्नि फर्स्ट का। 2000 से लेकर के 2500 तक कितना है? अग्नि सेकंड का। ये भैया सीरीज है, ये है अग्नि 1 से लेकर के अग्नि 5 तक के जो प्रास है, इनका ध्यान रखिए, जो इनकी रेंज होती है ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इंद्र क्या है? इंद्र क्या है? इंद्र प्रेक्षेपास्त्र है, चालक रहित विमान है, राडार है कि टैंक है? आपको बताना है इंद्र क्या है। आज हम युद्ध करा के मानेंगे। हाँ, बहुत युद्ध करने की आप लोगों की फितरत हो रही थी, हम सोचा युद्ध भी करा दिया जाए। ठीक है, ये क्या हुआ? ठीक है, इंद्र गॉड है। ठीक है, इंद्र बहुत वैसे वाले भगवान है, इनको इनको सबर नहीं होती किसी चीज का। युद्ध के देवता हैं इंद्र। क्या है? युद्ध के देवता हैं। अगर इनकी राडार से बाहर हो जाओगे तो क्या करेंगे भाई साहब? ये युद्ध ही करवा देंगे, अगर इनकी राडार से बाहर हो गए। याद करने का तरीका यही निकलेगा। इंद्र क्या है? ये इसका राडार प्रणाली का जो उपयोग होता है वो क्या होता है? गतिशील लक्ष्यों को खोज हेतु किया जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो राडार क्या है? इनकी राडार से बाहर। जीविका जी बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं, अगले अगले पुल पर लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं। युद्ध में सब मारे गए। हाँ हाँ, बिल्कुल। अगला है पृथ्वी, त्रिशूल, और उसके साथ साथ क्या है? पिनाका, और क्या है? निशान। आपको बताना है, सूची से मिलाना है कि क्या है, क्या है आपको बताना है इनमें से क्या है। बहुनाली रॉकेट प्रणाली है, मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली, युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण है, दूरस्थ चालू विमान है, सतह से सतह और सतह से वायु। अब आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। राजपुर, पृथ्वी, त्रिशूल, पिनाका, और क्या है? निशांत। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा। प्रियंका यादव जी का वेलकम है, प्रियंका जी स्वागत है आपका। अनामिका सिंह जी का वेलकम है, अनामिका जी स्वागत है आपका। काफी लेट से जुड़े हैं बच्चे। अनामिका जी, अशोक जी का, फातिमा अजमत जी का वेलकम है, स्वागत है फातिमा अजमत जी। आशुतोष सिंह जी का वेलकम है, दीप्ति गर्ग जी का वेलकम है। अभी नोटिफिकेशन है। हाँ, निशांत से पकड़ो, निशांत सही पकड़े हो, निशांत से पकड़ो। गर्मा सिकरवार जी का वेलकम है। निशांत क्या है? चालक रहित। क्या है? युद्ध क्षेत्र में चालक रहित क्या है? एक विमान है। अब चौथे का दूसरा, इसी से एक ही से क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो त्रिशूल किसका अस्त्र है? शिव जी का अस्त्र है। जमीन में फेंक करके त्रिशूल को मार दो, कहां जाएगा? ये दूसरे का चौथा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ठीक है, पृथ्वी क्या है? सतह से सतह। भाई पृथ्वी है, धरा छोड़ो ना, आप अपनी धरा मत छोड़िए। तो सतह से सतह तक मार करने वाला क्या है? प्रक्षेपास्त्र क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, पिनाका क्या है? बहुनाली रॉकेट प्रणाली, ये इसका सही अर्थ टू अर्थ। तो इसका बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से है, विकास मौर्य जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्निनाग, अग्निनाग। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, जिससे आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाए, क्लास का लिंक और क्लास का पीडीएफ जुड़ जाए। आप लेते रहिए। आज से भैया वीडियो का उसका लोअर पीसीएस का बैच आ चुका है, बिल्कुल रहेगा, डेली जी रहेगा। लोअर पीसीएस का बैच आ चुका है, उसके साथ साथ आज से परसों से नहीं, आज आरओ का बैच आज से आ रहा है।
और परसों से लोअर पीसेस करवाया जा रहा है। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लीजिए। जिन साथियों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपको डिटेल में पूरी क्लासें आप प्लस पे पढ़ सकते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, 10% डिस्काउंट। इसके अलावा कुछ अदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। 80% सही जवाब है। चलता हुआ अर्थ से अर्थ लूट लिया नंबर आप लोगों ने, बहुत सही। पृथ्वी से सतह, अच्छा, और इसमें से दूसरे का चौथा सही है, बहुत सही। दिमाग लगा लेंगे आप लोग, बड़े स्मार्ट बच्चे हो। नीलम जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो इसका सही जवाब क्या है इसका भैया? अर्थ से अभी हमने बताया कि धरा से धरा नहीं छोड़ना है, सतह से सतह नहीं छोड़ना है। और त्रिशूल क्या है? सतह से वायु पे मारना है। क्या है? सतह से वायु। देखिए लघु परास तो लगा हुआ है, लेकिन सतह से वायु लिखा हुआ है ना, अभी जस्ट हमने बताया। ठीक है, हाँ संगीता जी बताइए। और सतह से ये हो जाएगा। अग्नि का क्या है? माध्यमिक परास प्रक्षेपिका। और क्या है इसका? नाग क्या है? प्रक्षेपास्त्र है। इसका सही जवाब ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, कोचीन, चेन्नई, देहरादून। आपके सामने ये रहा पोल। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां स्थित है? पंकज कुमार जी का वेलकम है, पंकज जी का स्वागत है आपका। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाए। क्लास का लिंक, क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहे। किसी भी प्रकार की समस्या हो आप इस पे एक बार बात कर सकते हैं। विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करना है आपको 10% डिस्काउंट के लिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अदर डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉल या मैसेज करके अतिरिक्त छूट का फायदा उठा सकते हैं। क्या है? कोचीन में स्थित है। नौसेना के पहले जो यूएवी क्या है, स्क्वाइन है, भारतीय नौसेना ने मानव रहित विमानों की जो पहला स्क्वाइन कोचीन स्थित क्या है, गरुड़ नौसैनिक अड्डे पर क्या किया है? इसका सही जवाब है। अच्छा, यूपीपीसीएस का फॉर्म कब आएगा? इस यूपीपीसीएस का फॉर्म भैया मार्च में आएगा, और एग्जाम होगा जो होगा वो जून के लास्ट वीक में या जुलाई में। जुलाई, एकदम मुझे जो पूरा भरोसा है जुलाई में एग्जाम होगा। विकास यादव जी, पंकज कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हाँ, लेकिन जुलाई में पूरी उम्मीद है कि जुलाई में ही पेपर होगा। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी। आपको बताना है, फिर से बताइए। शुभ सिंह जी का, इंदु गौतम जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अभी हमने जस्ट बताई है भैया शिव। ठीक है, इंदु गौतम जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। रहने दो, नहीं अच्छा इनका। ठीक है, ठीक है। क्या बोले? अच्छा, ओंकार बोले तो। अच्छा, 77। शिव जी का हथियार है त्रिशूल, और त्रिशूल का जमीन पे क्या है? तांडव हो जाएगा महाकाल, बिल्कुल। क्या है त्रिशूल? क्या है त्रिशूल? पृथ्वी क्या है? जमीन से जमीन पर मान करने वाली कम दूरी वाली क्या होती है? छोटी मिसाइल होती है। त्रिशूल का कम दूरी के लिए जमीन से क्या है? जमीन से लेकर के वायु में मार करने वाली होती है। नाग क्या है? एक टैंक रोधी कह सकते हैं, मिसाइल हुआ करती है, प्रक्षेपास्त्र हुआ करती है। ठीक है। तो यूपीपीएससी मेंस 2020 22 जनवरी से ही होगा सर। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, अभी इसकी कोई कंफर्म आ गया, मुझे अभी ध्यान नहीं दिया मैंने इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी प्रथम जीवित जीव है? आपको बताना है। डॉली, हरमन बुल, बोनी, सुपरबग। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बनना चाहिए क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिकी रूप से अभियांत्रिकी प्रथम जीव है? कौन जीव है, किसका निर्माण किया गया है? ठीक है, कौन सा जीवित जीव है? हाँ बिल्कुल, पर ठीक है, आप मुझे मैसेज एक बार डाल दीजिएगा, ठीक है, मैं कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, डॉली 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 डॉली। ठीक है, क्या है इसका? डॉली क्या है? क्लोनिंग के द्वारा, क्लोनिंग के द्वारा क्या है? भ्रूण क्लोनिंग के द्वारा क्या किया गया है? डॉली का निर्माण किया गया है। एक भेड़ का क्या है? एक भेड़ का क्लोन है ये। क्या इसका क्लोन है? एक भेड़ का क्लोन है। क्या है? एक भेड़ का 61% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला है बलात्कार एवं हमले के मामलों में अपराधी प्रत्येकता की पहचान स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। हरिओम भारद्वाज जी का वेलकम है। डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, तार, एवं शुष्क वीर जैसे लेस मात्र साक्ष्य पर्याप्त हैं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब आपको बताना है। दोनों कथन सही है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
डन करता हुआ, अरे वाह 84% सही जवाब चल रहा, बहुत बढ़िया सही जवाब चलता हुआ। हरिओम भारद्वाज जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, आप इस नंबर पर, हाँ विधानसभा के तो फॉर्म आई हैं, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा प्लस का सब्सक्रिप्शन विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, इस्तेमाल करिए। दोनों कथन सही है और क्या है, एक्सप्रेशन भी हो रहा है, ठीक है, दोनों कथन सही है। फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। और बाल तार शुष्क क्या है, ये सब क्या होते हैं, इसके लिए क्या है, एक बहुत साक्ष्य के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, देखना पड़ेगा। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है, डीएनए आप लोग चेक कर लीजिएगा, सरकारी रिजल्ट पे वंदना जी चेक कर लीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है, ठीक है, द डबल हेलिक्स, एरर एंड बेस सीक्वेंसी, मूल अनुक्रम की त्रुटियां, डीएनए रिफ्लेक्शन, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए और क्या बहुरूपता। आपको बताना है डीएनए फिंगरप्रिंट की आधार क्या है। ठीक है, बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फिर से सरेंडर मार रहा है, बच्चा फिर से सरेंडर मार रहा है। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है, देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का अगर उपयोग देखा जाए तो हम बताए हैं आनुवांशिकी मामलों की गुत्थियां सुलझाने में क्या किया जाता है। इसके साथ ही जो मातृत्व है, पितृत्व है या व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए भी क्या है, डीएनए का प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का जो आधार है वो डीएनए बहुरूपता है। अब डीएनए बहुरूपता क्या होता है, डीएनए फिंगर बहुरूपता का जो आनुवांशिक के आधार पे जो कहते हैं उसको विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। यह उत्परिवर्तन के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। नहीं आज 4 बजे क्लास नहीं होगी दीप्ति जी, आज 4 बजे क्लास नहीं होगी, कल दोनों टाइम क्लास होगी, कल 8 बजे सुबह में भी होगी जिसमें स्टार्टिंग से पढ़ा जाएगा, और शाम को 4 बजे वाले में आपको हम शुंग वंश उसे शिशुनाग वंश से स्टार्ट करेंगे। शिशु के पितृत्व ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन विश्लेषण, गुणसूत्र गणन, डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण, डीएनए फिंगरप्रिंट। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ये रहा पोल आपके सामने, ठीक है। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए, अरे अभी क्या बताए, बहुरूपता है, मात्रात्मक कहाँ आ जाएगा, उसके लिए अलग दूसरा कोर्स बनाना पड़ेगा। अभी जस्ट हमने बताया है, सीधा सीधा हमने बताया है कि मातृत्व, पितृत्व और व्यक्तित्व का पहचान के लिए क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या क्या कहता है। और डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण नहीं होता है, डीएनए क्या होती है, बहुरूपता होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, अजय कुमार जी का वेलकम है। किसी बच्चे को प्रतिकता उपस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, प्रोटीन मिश्रण। अरे यार ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, थोड़ा ध्यान से, फ्री का नंबर है, लूट लो। 93% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया जवाब चल रहा। डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसका सही, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है। प्लोमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, आपको बताना है। ग्रेगरे जोहन मंडल, ठीक है, टॉमस हंट मॉर्गन, बारबरा मैलिंगटॉक, वाटसन एंड क्रिक। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कराया जाए पोल। ये मक्के की खोज के दरमियान ये किया गया था, इसका जंपिंग जीन सिद्धांत का खोज किया था, मक्के के जीन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। नीलम रावत जी का वेलकम है, नीलम जी का स्वागत है आपका, ठीक है, बहुत बड़ा जवाब चलता है। इनमें से किसका सही, नीलम जी, तहसीन जी, सनी साहू, प्रशांत जी, अनामिका, राशि, वंदना, गर्मा जी, रोली जी, इन साथियों का सही जवाब सही चल रहा है। जंपिंग जीन, ठीक है, जंपिंग जीन क्या होते हैं, वे डीएनए अणु जो स्थानांतरितशील होते हैं, स्थानांतरणशील होते हैं और प्लाज्मिड या फिर जीवाणु डीएनए से विभिन्न स्थानों पर क्या करते हैं, स्थान ग्रहण कर सकते हैं। इनको जंपिंग जीन के नाम से जाना गया है। और इस सिद्धांत का, ठीक है, इस सिद्धांत का, नहीं 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 अलका जी, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो बारबरा मैटिकांक के द्वारा किया गया था।
धैर्य रखिए, हो सकता है उसी से उससे भी क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, कोमल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन है कि यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा तैयार किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना हो, तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? तब तो चूहा बोलने भी लगेगा, चूहा काटने के साथ डांटने भी लगेगा ना। मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा तैयार किया जाए जो चूहे के समान, भाई इतने बड़े वाले चूहों से परेशान रहते हैं, 8 गुने वाले तो खरगोश को भी फेल कर देंगे। संस्करण, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, उत्परिवर्तन, प्रजनन और क्या हार्मोनी भरण, उस तकनीक को क्या कहेंगे? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके साथ। तकनीक 87% सही जवाब चलता हुआ, 63% सही जवाब चलता हुआ, उस तकनीक को क्या कहेंगे? 64% सही जवाब चलता हुआ, बेहतर है जवाब। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? अनुवांशिकी इंजीनियरिंग कहेंगे। मानव वृद्धि हार्मोन का प्रयोग करके समान आकार से 8 गुना चार पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी इंजीनियरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन आ गया। अलका जी, आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, डी वाटसन फ्रांसिस के क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? वैक्सीन, डीएनए की संरचना, मलेरिया निवारक औषधि और पेनिसिलिन। वहां पे जंपिंग जीन था, और यहाँ पे तो भैया आप जानिए, मुझे पता भी नहीं है इसका आंसर, आप ही बताओगे तभी लोग हम जान पाएंगे। बताइए जरा इसका सही जवाब क्या है? अरे वाह, क्या तो बात है, 100% सही जवाब चलता हो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बहुत सही, वाह। दिल जीत, हाँ दिल जीत लिए। ये कौन है, कौन है 1% वाला? एक बच्चा कौन है जिसने लगा दिया? 2-3 लोग हो गए कोई। ठीक है, 95% पे आ गया। डीएनए की संरचना क्या है? इसका सही जवाब है डीएनए की क्या है संरचना, क्या है? सही है। ठीक है, काल की कायनात में वेलकम है। अच्छा, आजकल बेटा वही खोए रहो तुम। अंतःक्षेपण, जीव अंतःक्षेपण होता है, क्या होता है? जीव अंतःक्षेपण क्या होता है? द बायो इंटरवेंशनिस्ट क्या होता है? बताइए क्या होता है? SIV, प्रतिरक्षण सिरिंज, जैव प्लास्टिक अंतःक्षेपण, वेदना रहित सुई अंतःक्षेपण, और क्या है? वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपण। आपको बताना है जीव अंतःक्षेपण क्या होता है। ये रहा पोल आपके सामने। अरे कहाँ गया पोल? ये रहा पोल आपके सामने। जय हो। चलिए देखते हैं, बच्चा फंसेगा, पक्का पता था, बच्चा तो फंसेगा ही। कहाँ जाओगे? ठीक है, क्या है इसका सही जवाब? क्या है? वेदना रहित। यह एक कष्ट रहित चिकित्सा प्रणाली है। बिल्कुल ज्योति जी बता देंगे। अंताक्षेपण क्या होता है? यह एक कष्ट रहित चिकित्सा प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? कष्ट रहित चिकित्सा प्रणाली है। इस तकनीक के तहत मरीज के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से क्या किया जाता है? एथिलीन, टाइलिन और टेट्रा एसिड एसिड का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग करा दिया जाता है। सर तरीका, अच्छा प्रदर्शन तालिका, तुम तो गजब शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गजब। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं कि इसके माध्यम से जो रासायनिक अम्ल है, रक्त धमनियों की रुकावट के कारण जो बनने वाले कोलेस्ट्रॉल अथवा कैल्शियम को क्या करते हैं? कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालकर मरीज को क्या करते हैं? जीवन प्रदान करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पे लीडर बोर्ड भी दिखा रहे हैं। हाँ, ठीक है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, कैसी होती है? ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, डीऑक्सीराइबोज के रूप में और राइबोज के रूप में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, कैसी होती है? 75% सही जवाब चलता हुआ, बढ़िया जवाब चल रहा है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है,
आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, कैसी होती है? 63% सही जवाब चलता हुआ। डीएनए में मौजूद शर्करा कैसी होती है? डीऑक्सीराइबोज जैसी होती है डीएनए में मौजूद शर्करा। इसका सही जवाब क्या? 80 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोचिप में क्या होता है? आपको बताना है बायोचिप में क्या होता है। आरएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए आरएनए, आरएनए डीएनए प्रोटीन। हाँ कोमल जी, प्लस की क्लास आज सुबह हुई थी भैया, सुबह की क्लास प्लस की हुई थी आज। अब डेली होगी, इसमें 8 बजे से लेकर के स्टार्टिंग से हिस्ट्री पढ़िए आप हमारे साथ। राहुल मिश्रा जी का वेलकम है, राहुल जी स्वागत है आपका। बायोचिप में क्या होता है? तो आरएनए होता है, डीएनए होता है, आरएनए डीएनए होता है, आरएनए डीएनए प्रोटीन होता है। बायोचिप क्या होता है? अर्धचालकों के समान क्या होती है? एक चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जगह पे क्या है, जैविक पदार्थों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और ये जैविक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? आरएनए डीएनए और कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एड्स विषाणु में क्या होता है? एड्स विषाणु में क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन होती है, आरएनए डीएनए होता है, आरएनए प्रोटीन होती है, और केवल डीएनए होता है। आपको बताना है इनमें से कि एड्स विषाणु में होता है क्या, बताना है। 67% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया जवाब चल रहा है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, जवाब घटा दिया आप लोग। 48% सही जवाब चलता हो। एड्स विषाणु में होता है क्या? है प्रोटीन होता है। आपको बताना है प्रोटीन होता है। हाँ, एड्स अफ्रीकन मंकी तुमको लगा फुल फॉर्म बता रहे। एड्स का फुल फॉर्म जरा कमेंट करिए आप सभी लोग। एड्स का फुल फॉर्म एक बार कमेंट करिए। क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? वायरस का जो आरएनए होता है और प्रोटीन के मध्य होता है। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन इसका सही जवाब है। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु क्या होता है? गुड मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके क्या कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी इसमें नंबर पे कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जीन चिकित्सा में मोहम्मद आदिल जी का वेलकम है। हाँ बिल्कुल, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सुरेंद्र रावत जी का वेलकम है। सुरेंद्र जी का स्वागत है आपका। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु क्या होता है? त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है, कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट कराया जाता है, त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य से रोका जाता है, पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन में बदला जाता है। आपको बताना है जीन जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु क्या होता है? तो प्लस की क्लास सुबह 8 बजे से नया बैच आ चुका है, आज से आ गया एकदम बेसिक से हिस्ट्री पढ़ने के लिए। आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, विपिन जायसवाल को जुड़ जाइए, आप लोग इस बैच से ज्यादा जुड़ जाइए। ठीक है, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। बस 2-3 क्वेश्चन के बाद पॉलिटी हिस्ट्री भी आ रही है। पूरे तुड़पुर जीन को सही जीन में क्या किया जाता है? बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि कौन सी है? इंटरफिरान, इंसुलिन, HGH और TSH। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि जो प्रौद्योगिकी के द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की। देखिए, जब तक कैंसर तब तक असाध्य है। हाँ 4 PM भी क्लास होती है, पर आज मैं अभी 11 बजे के बाद कल सुबह 8 बजे तक मैं छुट्टी पे रहूंगा। फिर कल सुबह 8 बजे से सबको ज्वाइन करेंगे। कल 8 से 9:30 क्लास लेंगे, फिर 10 से 11 लेंगे, फिर शाम को 4 से 5:30 लेंगे, फिर 6 से 7 लेंगे। ठीक है, लेकिन पेशेंट ठीक है, वही तो बताया। कैंसर जैसे असाध्य रोग की विजय तभी हमें मिलेगी जब क्या होगा, जब हमें क्या है, हम शल्य चिकित्सा प्रणाली स्टेम सेल का निर्माण कार्य करना क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। उसी दिन से क्या है, हमें कैंसर जैसे असाध्य रोगों से क्या मिल जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी, असाध्य से मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ क्या है? सत्र का प्रथम घंटा, वह समय जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है,
प्रश्न काल के पूर्व का काल, प्रश्न काल के अंत और कार्य सूची में लिए गए दूसरे कार्य के बीच का जो काल होता है, आपको बताना है इनमें से शून्य काल किसे कहते हैं। अरे वाह, क्या तो जवाब है, एकदम चौड़िया के जवाब देना स्टार्ट करते हैं। देखिए साइंस आप लोगों का, माना कि ईमानदारी कहूं, आप लोगों को साइंस अच्छा भी नहीं लगता होगा, हम लोग कराते हैं, ठीक है, साइंस अच्छा भी नहीं लगता है आप लोगों को, हम कराते होंगे, लेकिन मान के चलिए साइंस से आपको पीसीएस या किसी एग्जाम में आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको दिला के जाएंगे, नंबर इतना दिला के जाएंगे, ये गारंटी। तो पढ़ना पड़ेगा। अरे सर जी राम राम, राम राम सर जी। देखिए साइंस की बात ही हो रही थी, आशीष सर क्या है, आशीष सर प्रकट भी हो गए। अहो भाग्य हमारे, आशीष सर पधारे। तो प्रश्न काल के जो अंत और कार्य सूची के लिए गए दूसरे कार्य के बीच का जो समय होता है वो क्या होता है, शून्य काल होता है। गुड सर को गुड मॉर्निंग बच्चा करता हुआ। सर कोई कोड है टेस्ट के लिए? नहीं, कोई टेस्ट के लिए कोई कोड नहीं है। और हाँ, जब कोई बच्चा आपका दोस्त हो सब्सक्रिप्शन वो लिया करे कोड, मतलब नया ऐप डाउनलोड करवाया करिए, तो कोड आप वहां पे भी है, क्या है, विपिन जायसवाल करके कोड, अब तो कोड मांगने लगा है ना, अब ऐप भी डाउनलोड करेंगे नया ऐप, तो अब विपिन जायसवाल कोड क्या है वहां डलवा दिया कि रोहित कुमार जी का वेलकम है। राम राम सर जी, बच्चे आपको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सर आप कैसे हैं। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है, विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी करना, संसदीयों द्वारा सदन का बहिष्कार करना, सदन को स्थगित करना, सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, अच्छा सर मौज ले रहे हैं एकदम गर्मा गर्म, क्या खा रहे हैं सर, पराठे? आज मिड डे मील की जो व्यवस्था होगी आशीष सर के घर पे होगी। ठीक है, आशीष सर के विला के सामने क्या है, हम लोग चल करके बढ़िया बोरिया बिस्तरा लेकर के और थाली और चम्मच रहेंगे साथ में, और फिर बैठ जाएंगे चौड़िया के। लक्ष्मी विश्वकर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का जो अर्थ होता है वो विधेयक पर बहस को क्या कर देना है, बंद कर देना है, विधेयक पर बहस को क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, गिलोटिन क्या है, एक संसदीय प्रक्रिया है। ठीक है, लीडर बोर्ड पर नजर डाल लेते हैं एक बार, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। जीविका वर्मा जी टॉप पे चल रही है, तहसीन खान जी, प्रशांत सिंह, पुष्पेंद्र कुमार जी, सनी साहू जी, अच्छा पुष्पेंद्र जी हो क्लास में, चुप्पे चुप्पे मजा ले रहे हो, हाँ सही बात है। गौरव प्रताप जी, गर्मा जी, खुशबू जी, विवेक गुप्ता, अरविंद चाचा आप भी हैं, बहुत बढ़िया, टॉप 10 में बच्चे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो गिलोटिन एक संसदीय प्रक्रिया है जिसमें संसद की जो होती है कार्य मंत्रणा समिति बजट सहित सभी अनुदानों के लिए क्या करती है, मांगों को स्वीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है। अंतिम समय तक जिन मांगों पर चर्चा नहीं है उसे भी मतदान के लिए क्या कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। और इस प्रक्रिया में बिना चर्चा के ही कुछ मांगे, अधिकांश मांगे होती है वो पास हो जाती है। आपको बताना है संघ राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यह राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य विधानमंडल से पूछकर। ऑप्शन डी वाला बढ़िया है, मतलब उसके अगेंस्ट कानून बनाओगे तो कभी कहेगा कि बना दो भैया हम तैयार है, कहेगा नहीं हम तो कतई नहीं बनाने देंगे, अड़ जाएगा। और कहीं ममता दीदी से पूछने चले गए तो फिर क्या होगा, आप खुद ही जानो, खैर नहीं होगी आप। ठीक है हाँ, क्या विपुल सर पूछा था? अच्छा विपुल सर ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा हाँ 11 बजे से एनसीईआरटी क्या है, साइंस क्लास। ठीक है, अच्छा वो बाहर का आदमी बुला देंगे गलत है सर। ठीक है, तो क्या है, अनुच्छेद 249 के तहत क्या है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा अगर विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, राज्य सूची पर। ठीक है, और वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तो क्या हो जाएगा, ये संविधान के लागू होने पे क्या है, 66 विषय से वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय, 61 विषय हैं, तो वो अगर वो राष्ट्र के लिए अच्छा है तो उस पर बना सकती है। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए संबंधित राज्य की सहमति से। अच्छा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे। बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, और सभी चारों सही हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसका सही जवाब, पोल महाराज बताएंगे आपको क्या है इसका सही जवाब। तो जो भी साथी लोग ग्रुप पे नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए, बैच लॉन्च हो रहे हैं, आज एक लॉन्च हो चुका है बैच,
RORO का परसों से लोअर पीसेस का आ रहा है, तो आप लोग सभी जुड़ जाइए, विपिन जायसवाल कोड का मैक्सिमम प्रयोग करिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए छूट का आप इस नंबर पे आप उनको फोनिया लीजिए, कॉल कर लीजिए या मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आपको क्या है, इसका सब्सक्रिप्शन दिला दिया जाए, आप पढ़ाई करिए। क्या है, सभी चारों अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए भी कर सकते हैं, संबंधित राज्य की सहमति से भी कर सकते हैं, राज्य में राज्यसभा लागू करने की अवस्था में कर सकते हैं और राष्ट्रहित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा तो सभी जब विषयों पर क्या कर सकती है, यहाँ पे कानून बना सकती है, यहाँ पे सारे कानून बना सकती है। ठीक है, सबके आर्टिकल लिखा दिया जाए, सबके आर्टिकल लिखा दिया जाए क्या? अंतरराष्ट्रीय समझौतों 253 के तहत, आर्टिकल 252 के तहत, नितेश प्रताप जी वेलकम, स्वागत है। आर्टिकल 252 के अनुसार, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन तो सभी जानते हैं आप लोग, आर्टिकल 356 के अनुसार, और राष्ट्रीय हित में 2/3 बहुमत से, अभी जिसमें आर्टिकल क्या है 249 के तहत, ठीक है। तो ये क्या सभी चारों क्या, नीलेश प्रताप जी का वेलकम है। अगला क्वेश्चन है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति साहब करेंगे या राज्यपाल साहब या संघीय संसद करेगी या उच्चतम न्यायालय करेगा या संघ लोक सेवा आयोग करेगा? चौथा ऑप्शन बहुत बढ़िया है, ठीक है। चौथा ऑप्शन तो बहुत ही बढ़िया है कि लाभ के पद का 52% सही जवाब चलता हुआ, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? भैया कोई भी संसद अथवा विधान मंडलों की सदस्यता, निरहता या लाभ के पद के जो है वो इसका निर्णय अनुच्छेद, ठीक है, क्या चाहते हो, वो क्लास बंद करनी पड़े हमें, कुछ देर बाद सारा बच्चा गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 102(1) के तहत क्या है, केंद्र में संसद करेगी, केंद्र में क्या करेगी, संसद करेगी। और ये आर्टिकल है, और आर्टिकल 199 के तहत, 191(1) के तहत क्या करेगी इसमें, ठीक है। इसमें कौन करेगा, इसमें राज्य करेगा, इसमें क्या करेगा, राज्य में विधानमंडल करेगा, राज्य में विधानमंडल करेगा। मोहित सिंह जी का वेलकम है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, एक वर्ष में लगभग कितनी बार, ठीक है, संसद की बैठक होना अनिवार्य है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। मोहित सिंह सूर्या जी का वेलकम है, स्वागत है। कितनी बार अनिवार्य है, कम से कम कितनी बार अनिवार्य? 69% सही जवाब चलता हुआ, 69% क्या है इसका सही जवाब चलता हुआ। हाँ इसमें बिल्कुल है, यूपीएससी के बिल्कुल है प्रशांत जी, सही पकड़े हो। इसमें यूपीएससी के बिल्कुल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। क्या है, संसद की बैठक मिनिमम कितनी बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, दो। एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में कितना गैप होना चाहिए? अच्छा रहने दो मत बताओ, अभी क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए। बी क्या है इसका सही जवाब है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए, बस ध्यान रखो, कोई कमेंट नहीं करेगा। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना समय होना चाहिए? 3 माह, ठीक है, 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह। ठीक है, हाँ क्या है, 6 मंथ का क्या होना चाहिए, ठीक है, 6 मंथ का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों पर पारित हो जाता है तो उस विधेयक को, उस निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? 88% राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और लोकसभा के अध्यक्ष को, और उसके साथ साथ क्या है, राज्यसभा के सभापति को। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का क्या है, अधिकार प्राप्त है? आपको बताना है इनमें से सही है, कौन रोक सकता है? बाहुबली होगा तो रोकेगा, कौन रोक सकता है उस विधेयक को? वीटो पावर, अच्छा। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उसको क्या करता है, वो रोक सकता है।
ठीक है, राष्ट्रपति रोक सकता है। और वो इस अधिकार का किस आर्टिकल में प्रयोग करेगा? आर्टिकल 111 के तहत क्या करेगा? इसको वो क्या कर सकता है? वो रोक सकता है। आर्टिकल 111 के अनुसार से क्या कर सकता है? उसको वो रोक सकता है। क्लियर इस सभी का? ठीक है, आर्टिकल 111 के तहत क्या कर सकता है? रोक सकता है। हाँ, आर्टिकल 44 से संविधान संशोधन की पावर कम कर दी गई थी। बिल्कुल, मंत्रिपरिषद के बिना सलाह के अनुसार कुछ नहीं कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, वाह। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बहुत बढ़िया। या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता, एक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भैया, हलवा क्वेश्चन है, एकदम चौड़िया के जवाब लगा दो, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है आपको सामने। ठीक है, और आप लोग काहे कंफ्यूज आ रहे हो भैया? सोनल विश्वकर्मा जी का स्वागत है। सोनल जी का आपको बताना है इनमें से 55% सही जवाब। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में प्रस्तुत ही नहीं किया जाएगा। संसद में किसी भी सदन में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा। लोकसभा में, अरे भैया लोकसभा में ही प्रस्तुत किया। सारे कथन जाइए, सी 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने डांडी मार्च किया। गांधी जी ने डांडी मार्च किया, कब किया? ठीक है, वह भारत की गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे। अच्छा, ये बात है, गांधी जी ने डांडी मार्च किया। ठीक है, और वो भारत को क्या है? हाँ बिल्कुल, 5 मार्च 1930, बहुत बढ़िया। वो भारत की जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे। गजबे करते हो भाई साहब, पागलों। ये 67% जैसी जवाब काहे कर रहे हो भैया? गजब करते हो यार, आप लोग भी ऐसा जवाब देते हो। वो गांधी जी को उनका जो लक्ष्य हुआ करता था, क्या हुआ करता था? वो लक्ष्य क्या हुआ करता था? बढ़े हुए कर को वापस लेने का था, नमक नहीं दिलाना चाहते थे। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सी इसका क्या जवाब? टैक्स, बढ़े हुए कर को वापस करने के लिए, ये दिलाने के लिए निःशुल्क नमक नहीं दिलाना चाहते। ये कथन ये गलत है, ये सही जगह इसका सही जवाब। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में मिल जाए। वाह, क्या तो बात। अच्छा, इंग्लिश हिंदी में गलती है क्या? He wanted to provide free salt to the poor Indian people. ऐसे कौन से में? अच्छा, एस, महात्मा गांधी विजय दांडी। किसकी बात हो रही है तहसीन जी? कहाँ पे बात कर रहे हैं? अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ पे बात कर रहे हैं भैया? एस टू द फॉल्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में मिल जाए। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। क्या महात्मा गांधी जी वाकई ऐसा चाहते थे? ठीक है, कतई नहीं चाहते थे भैया। वो नमक मुफ्त नहीं, नमक मुफ्त का खाना भी नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, नमक मुफ्त का किसी का खाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या है इसका सही जवाब? क्या इसका सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। अच्छा, पोल नहीं आया सोभित जी। अच्छा, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पूना में, अहमदाबाद फोर्ट जेल में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है कि उस समय कहाँ पे थे ये रहा पोल आपके सामने। कहाँ है जरा बताइए? यरवदा जेल कहाँ है? यरवदा जेल इसका सही जवाब है। कहाँ है यरवदा जेल? अरे भैया, यरवदा जेल कहाँ पर है? यरवदा जेल तो सभी को पता होगी। कहाँ पे है? पुणे में है। गुजरात में है, पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। ठीक है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। समय यरवदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे?
आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में क्या है भाग लेने के लिए प्रथम बार क्या किए गए थे, गिरफ्तार किए गए थे? बारदौली, चंपारण, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये रहा पोल आपके सामने। 40% सही जवाब चलता हुआ, 40% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, इसका क्या है? सबने अवज्ञा आंदोलन के इसका सही जवाब है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के। सबने अवज्ञा आंदोलन क्या है इसका सही जवाब है। सबने अवज्ञा आंदोलन इसका क्या है सही जवाब। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन किससे संबंधित है? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, गांधी जी की दांडी मार्च से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से? आपको बताना इनमें से। ठीक है, क्या हुआ ज्योति जी? कहा थैंक यू चल रही है भैया। आपको बताना इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। थर्टी 1%, 33% क्या है? गांधी जी की दांडी मार्च क्या है इसका सही जवाब है? गांधी जी की, ठीक है, गांधी जी की क्या है दांडी यात्रा। अभी दो क्वेश्चन और हैं, इनको फटाफट कर लेते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम पे, हिंसा के सीमित उपयोग पर, अंग्रेजों के समझौते पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद क्या है गांधी जी ने महत्व दिया। किसने, किस पे दिया? आपके सामने ये रहा पोल आपके सामने। सबने अवज्ञा आंदोलन को लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया? रचनात्मक कार्यों पर क्या किया? बल दिया, रचनात्मक कार्यों पर बल देना प्रारंभ कर दिया। तो इसका ए, इसका क्या हो जाएगा? ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। लीडर बोर्ड एक बार पहले दिखा दीजिए आप लोगों को। ठीक है, जीविका जी टॉप पे चलिए, प्रशांत जी सेकंड है, तहसीन जी, पुष्पेन जी, गौरव प्रताप, सनी साहू, खुशबू जी, रीना वर्मा, गर्मा मिश्रा, मानवे जी, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? आपको बताना है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की थी? विजय या मौत, करो या मारो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अंत तक लड़ो। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अंत तक लड़ो, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। किसके लिए, किस कह सकते हैं किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ किए थे? बच्चा फंस गया। गांधी जी ने कहा था, नमक कानून के लिए कहा था कि नमक कानून के विरुद्ध हम कब तक लड़ेंगे? नमक कानून के विरुद्ध हम अंत तक लड़ेंगे। गांधी जी ने कहा था कि नमक कानून के विरुद्ध हम क्या है? अंत तक लड़ेंगे। तो इसलिए क्या है इसका सही जवाब? फाइट अनटू द लास्ट, अंत तक हम लड़ेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंत तक लड़ो, इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे आज सुबह की क्लास में काफी बच्चे नहीं रहे हैं आप लोगों में से प्लस की क्लास में, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं? उस बैच को एनरोल कर लीजिए। बुसरा जी का वेलकम है। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन निम्न उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया कि निजी शासन, ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग, पूर्ण स्वराज, हिंदू मुस्लिम एकता। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था, क्या गया था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गौरव जी, कल से रखेंगे। ठीक है, 42% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, तो जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, आप लोग इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपको क्या किया जाए, ग्रुप पे जोड़ दिया जाए। ठीक है, हाँ, ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग के लिए क्या किया गया था? जुड़ा गया था। तो जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़ा है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा।
जो भी साथी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, 10% डिस्काउंट। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अदर डिस्काउंट के लिए क्या करिए, आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीविका जी टॉपर रही है, तहसीन जी बहुत बड़ा सेकंड रहे हैं, प्रशांत जी थर्ड, पुष्पेन जी, गौरव जी एंड उसके साथ साथ सनी साहू, खुशबू चतुर्वेदी, रीना जी, विवेक गुप्ता, मानवेद जी, ये लीडर बोल रहा है। तो आप सभी इस नंबर पर मुझे कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज शाम तक मेरी अब कोई क्लास नहीं होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 8 बजे मिलेंगे प्लस की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।